हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 10 नंबर आप अभी के अभी पक्के कर लोगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं फिजिक्स में किरण प्रकाशिकी चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और हर बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको वन बाय वन हम सब कवर करवाएंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांति कोण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा जाता है और काफी बार ये क्वेश्चन मिला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्रांति कोण क्या होता है ध्यान से समझिए। इसमें हम लिखते हैं कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई, आपको पता होगा आपतन कोण आई होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्या बताया गया है कि इसमें यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए, इसमें हम लिखते हैं कि आपतन कोण को इतना बढ़ाया जाए, यानी कि आप डायग्राम से समझिए, ये एक अभिलंब होता है। ठीक है, यानी कि ये एक समतल पृष्ठ है, यहाँ पर एक अभिलंब खींचा जाता है। ठीक, मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहाँ से जो आपतन कोण आता है वो अपने अभिलंब से दूर हटने का प्रयास करता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपतन कोण I होता है और यहाँ पर अपवर्तन कोण R होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हमको इतना बढ़ाना है कि ये कोण जो है R 90 डिग्री का हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, ये अभिलंब हो गया, ये समतल पृष्ठ हो गया। यहाँ से जो ये आपतन कोण यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाला बढ़ाकर यहाँ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको बढ़ा के यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बन जाता है। यानी कि ये कोण जब इधर को बढ़ता है तो ये अपवर्तन कोण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन जाता है। तो यही इसमें कहा गया है कि यदि किसी माध्यम में आपतन कोण I को, यानी इस I को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, यानी कि I यहाँ पर बढ़ा के लाया जाएगा तो ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण का क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इतना किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं। अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेगा, तो ध्यान से समझ लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको ऊपर डायग्राम बना ही दिया है, वही इसका भी डायग्राम होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर समझिए, जैसे ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम, ये मान लिया सघन माध्यम है इस प्रकार से। ठीक है, ये विरल माध्यम है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक किरण ये I वाली
ठीक है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से यानी कि इस तरफ को जाना चाहिए था सीधी, ये थोड़ा सा इस इधर इधर को विचलित हो जाती है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है, इसमें लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और विचलित होने की एक घटना होती है। जैसे जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटने का प्रयास करती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आने का प्रयास करती है। वो इसमें लिखना नहीं है, बस आप लोग समझ लीजिए, बस यही काफ़ी है। पूछा नहीं जाता है, पूछा यही जाएगा इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग समझ गए हैं परिभाषा। और पूछा जाता है इसके नियम लिखिए, तो इसके 2 नियम होते हैं, ये भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नियम पूछ लेगा कि अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए, तो इनको भी आपको तैयार करना है। ठीक है, तो 2 नियम कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम होता है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक निश्चित रंग की तरंगदैर्ध्य या रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर की निष्पत्ति एक नियतांक होती है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक निश्चित रंग की तरंगदैर्ध्य या रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या जो होती है वो साइन आई होती है तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर होती है, कि निष्पत्ति यानी कि का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, या निष्पत्ति एक नियतांक होती है, जो भी आपको समझ में आए उस प्रकार से याद कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसे, ये जो दूसरा नियम है अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। किसका, स्नेल का नियम, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये भी 1 नंबर में बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि अपवर्तन कोण के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, तो उसमें 2-3 ऑप्शन दे देगा और एक में देगा स्नेल का नियम। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं अपवर्तन के द्वितीय नियम को भी हम स्नेल का नियम कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य एक नियतांक होता है, वो कैसे होता है देख लीजिए। यहाँ पर होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है, नियतांक का होता है कांस्टेंट, कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पर अपवर्तनांक जो हम निकालते हैं वो n से निकालते हैं, तो n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। तो ये वाला सूत्र आपको याद करना है, ये वाला तो इस सूत्र इसमें से बनाया गया है। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, तो नियतांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये होता है अपवर्तन का सूत्र, इससे न्यूमेरिकल भी लगते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा और ध्यान से इसको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अभी तक आपने परावर्तन समझा है। ठीक है, अब आप समझेंगे पूर्ण, वो भी आंतरिक यानी अंदर जो परावर्तन होता है। ठीक है, उसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं, लिखेंगे जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक है, कहाँ पर, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। ठीक है, यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया
प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और हमने समझ लिया क्रांतिक कोण क्या होता है, और इसके साथ में स्नेल का नियम भी हम लोग समझ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार करोगे तो 10 नंबर आप आसानी से पक्के कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।